Welcome to my channel World Knowledge BTK. Today we will discuss the UNESCO World Heritage Site in China. This is part 3. Before this we have completed all UNESCO World Heritage Site in India. So I request you all to do watch those videos as well. Now let's start today's video. Wuling Yuan Scenic and Historic Interest Area. यह जैंगजियाजी हुनान में लोकेटेड है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1992 को शामिल किया गया था अंडर नेशनल हेरिटेज कैटेगरी के रूप में। इस साइट्स में 3000 से भी ज़्यादा सैंडस्टोन्स, पिलर्स एंड पीक्स एंड रिवीन एंड स्ट्रीम्स, पूल्स एंड वाटरफॉल्स देखे जा सकते हैं। इसमें 40 से ज़्यादा केव्स और 2 बड़े नेशनल स्टोन ब्रिजेस हैं जिनकी हाइट 357 मीटर है। यहाँ पर बहुत सारे थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं जैसे कि ढोल, एशियाटिक ब्लैक बियर एंड चाइनीज वाटर डियर। नेक्स्ट है हिस्टोरिक इंसेंबल ऑफ द पैटोला पैलेस इंक्लूडिंग द जोकांग टेम्पल एंड नॉर्बुलिंगिका। यह लहासा तिब्बत में लोकेटेड है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1994 में शामिल किया गया था अंडर कल्चर हेरिटेज कैटेगरी के रूप में। यहाँ पर 7th सेंचुरी के दलाई लामा का पोटाला पैलेस, विंटर पैलेस मौजूद हैं जो तिब्बतन बुद्धिज्म को दर्शाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में लहासा वैली के सेंटर में वाइट एंड रेड माउंटेन्स पाए जाते हैं। वाइट पैलेस में मेन सेरेमोनियल हॉल है। यहाँ पर दलाई लामा का सिंहासन रखा हुआ है और साथ ही साथ वहाँ प्राइवेट रूम, 698 मुरल्स, 1000 पेंटेड स्क्रॉल्स ये सारे मौजूद हैं। और जो रेड पैलेस है वहाँ पर पुराने जितने भी दलाई लामाज हुए हैं उन सभी के स्तूपाज मौजूद हैं। जोकांग टेम्पल को 7th सेंचुरी में बनाया गया था बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। इस साइट पर जो बिल्डिंग्स हैं वह लकड़ी और स्टोन से बनी हुई हैं और यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तिब्बतन बुद्धिस्ट स्टाइल का जिसमें चाइना और नेपाल का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है टेम्पल एंड सिमेट्री ऑफ कन्फ्यूशियस एंड द कांग फैमिली मेंशन इन क्यूफू। यह क्यूफू सैंडोंग में लोकेटेड है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1994 को शामिल किया गया था अंडर कल्चर हेरिटेज कैटेगरी के रूप में। यह साइट कन्फ्यूशियस जो एक ग्रेट फिलोसफर, पॉलिटिशियन एंड एजुकेटर थे 6th to 5th सेंचुरी BC में, उनकी याद में 478 BC में बनाया गया था। इसमें कन्फ्यूशियस टॉम भी है। जिंग से किंग डायनेस्टी तक की 104 बिल्डिंग्स हैं जिसमें शामिल हैं डैंचेंग हॉल, क्यूबेन पेविलियन एंड जिंग एल्टर एंड 1250 एंशिएंट ट्रीज। नेक्स्ट है चैंगदे माउंटेन रिसोर्ट एंड इट्स आउटलाइंग टेम्पल्स इन चैंगदे। यह चैंगदे हैबे में लोकेटेड है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1994 को कल्चर हेरिटेज कैटेगरी के रूप में शामिल किया गया था। यह माउंटेन रिसोर्ट 1703 एंड 1799 के बीच बनाया गया था। यह साइट एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें पैलेसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेरेमोनियल बिल्डिंग्स हैं। यह चाइना का लार्जेस्ट एक्साइटिंग इंपेरियल पैलेस, गार्डन एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है एंशिएंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इन द उरांग माउंटेन्स। यह हैबे में लोकेटेड है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1994 को शामिल किया गया था कल्चर हेरिटेज कैटेगरी के रूप में। इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ चाइनीज आर्ट एंड आर्किटेक्चर ओवर अ पीरियड ऑफ नियरली 1000 ईयर्स। यह टैंग डायनेस्टी में टायोट्स सेंटर के रूप में बनाया गया था जिसमें से कुछ टायोट्स बिल्डिंग 7th सेंचुरी की हैं। आज 53 पुरानी बिल्डिंग्स और 9 आर्किटेक्चर साइट्स देखने को मिलती हैं जिसमें शामिल है गोल्डन श्राइन एंड एंशिएंट ब्रोंज श्राइन जो ब्रोंज से बनाई गई थी 1307 में। स्टोन वॉल्ड फॉरबिडन सिटी 1419 में,
पर्पल हेवन पैलेस 12th एंड 13th सेंचुरी में यह भी शामिल है। नेक्स्ट है माउंट एमी सीनिक एरिया इंक्लूडिंग लेसान जाइंट बुद्धा सीनिक एरिया। यह एमिसान सिटी एंड लेसान सिचुआन में लोकेटेड है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1996 में मिक्स्ड कैटेगरी के रूप में शामिल किया गया था। यह चाइना का फर्स्ट बुद्धिस्ट टेम्पल 1st सेंचुरी एडी में माउंट एमी के ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स में बनाया गया था। यह बुद्धिज़्म की होलीएस्ट साइट में से एक है, जिसमें रिमार्केबल बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी 8th सेंचुरी में। इसकी हाइट 75 मीटर है और यह वर्ल्ड की लार्जेस्ट बुद्धा की मूर्ति है। माउंट एमी में डाइवर्स वेजिटेशन पाई जाती है, रेंजिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू सब अल्पाइन पाइन फॉरेस्ट, जिसमें कुछ पेड़ 1000 साल से भी पुराने हैं। माउंट एमी एक स्पिरिचुअल एंड कल्चर इम्पोर्टेंस का केंद्र है, क्योंकि यहाँ से चाइना में बुद्धिज़्म का परिचय कराया गया था। नेक्स्ट है दाजू रॉक कार्विंग्स। यह दाजू डिस्ट्रिक्ट चोंगकिंग में लोकेटेड है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1999 में कल्चरल हेरिटेज कैटेगरी के रूप में अपनाया गया था। इस साइट्स में सीरीज ऑफ रॉक कार्विंग्स बनी हुई हैं जो 9th to 13th सेंचुरी में बनाई गई थी। यह अपनी एस्थेटिक क्वालिटी के लिए जानी जाती है, बोथ सेकुलर एंड रिलीजियस एंड शेड ऑन एवरीडे लाइफ इन चाइना। यह आउटस्टैंडिंग एविडेंस है बुद्धिज़्म की, टाओइज्म एंड कन्फ्यूशियनिज्म की हार्मोनी का। देयर आर मोर देन 10,000 carvings dating from the late 9th to mid 12th century. नेक्स्ट है सिल्क रोड्स, द राउटर्स नेटवर्क ऑफ चेंगेन टियानसन कॉरिडोर। यह चाइना के चेंगेन लियोयांग से लेकर सेंट्रल एशिया के जैसू रीजन तक फैला हुआ है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2014 को शामिल किया गया था कल्चर हेरिटेज कैटेगरी के रूप में। यह 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD के बीच में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल 16th सेंचुरी BC से होता रहा। इस रूट के थ्रू ही बहुत सी सिविलाइजेशन के बीच में कई सारी एक्टिविटीज़ का एक्सचेंज होता था, जैसे ट्रेड, रिलीजियस बिलीफ्स, साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कल्चर प्रैक्टिस एंड द आर्ट्स। इस रूट नेटवर्क में 33 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कैपिटल सिटीज, एंशिएंट पाथ्स, पासेस, सेक्शंस ऑफ ग्रेट वॉल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कुलांगशू, अ हिस्टोरिक इंटरनेशनल सेटलमेंट। यह साइमैन फ्यूजियान में लोकेटेड है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2017 में शामिल किया गया था कल्चर हेरिटेज कैटेगरी के रूप में। कुलांगशू आइलैंड अपने आर्किटेक्चर एंड स्टाइल में चाइनीज़, साउथ ईस्ट एशियन एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर का कल्चर वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल्स का इंटरचेंज दर्शाता है। यह एमोई डेको स्टाइल का ओरिजिन और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बहुत सारी आर्किटेक्चर का मिक्सचर है, जैसे ट्रेडिशनल साउथर्न फ्यूजन स्टाइल, वेस्टर्न क्लासिकल रिवाइवल स्टाइल एंड वरांडा कॉलोनियल स्टाइल। नेक्स्ट है हैबे सैनोनगाजिया। यह हैबे में लोकेटेड है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016
को शामिल किया गया था नेचुरल हेरिटेज कैटेगरी के रूप में। हैबे सेनोंगाजिया इज वन ऑफ द 3 सेंटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन चाइना। यह साइट 19 to 20th सेंचुरी में बायो बोटैनिकल रिसर्च एंड इंटरनेशनल प्लांट कलेक्टिंग एक्सपेडिशन के लिए जाना जाता था। इट प्रोटेक्ट्स द लार्जेस्ट प्राइमरी फॉरेस्ट रिमेनिंग इन सेंट्रल चाइना एंड बहुत सी रेयर एनिमल स्पेसीज को हैबिटेट प्रोवाइड करता था, जैसे चाइनीज जायंट सैलामेंडर, द क्लाउडेड लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड and the Asian black bear. That's it for today. We will meet again in another video in this series with more UNESCO World Heritage Site in China. Till then, take care of yourself and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye.